नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शहर के संग्राम में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें। सिमरोल थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। भैरू घाट पर अचानक से बस पलटी है। कई फीट गहरी खाई में बस जा गिरी। घायलों का फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। बस पलटने से हाईवे पर लंबा जाम भी लगा हुआ है। सिमरोल थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आसपास ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आखिर बड़ा हादसा हुआ है, अभी मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? कौन कौन पहुंचा है? किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? बिल्कुल ऋतु, भीषण सड़क हादसे में लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत की शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है। सब मृतकों के अलावा अन्य जो घायल है उन सभी को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे हैं, जो कि राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए, साथ ही इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बहरहाल रेस्क्यू के दौरान कई मशक्कत का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, पुलिस के अधिकारियों को करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस से कई लोगों को अब तक इंदौर के एम्बा अस्पताल के लिए भेजा गया है, जिनका घायलों का उपचार इंदौर में होगा। वहीं कुछ सब की शुरुआती जानकारी मिली है कि लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत इस सड़क हादसे में हुई है। हालांकि ये बेहद शुरुआती जानकारी अब तक प्राप्त हो सकी है ऋतु। सिमरोल के भैरू घाट में भीतर सड़क हादसा पेश आया। हालांकि ये जांच की जा रही है कि बस कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी, लेकिन पता चला कि खंडवा से इंदौर के लिए बस निकली थी और बेहद अंध गति के कारण ये संभवतः ये एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि ये पूरा जो इलाका है बेहद सकरी सड़क है, यहाँ पर अक्सर इस तरह की सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। अब से कुछ दिनों पहले ही, लगभग 2 सप्ताह पहले, एक भीषण सड़क हादसे में भाई बहन की जलकर मौत हो गई थी। इसमें एक मासूम के भी जलने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इस सड़क पर अक्सर इस तरह के हादसे देखे गए हैं, लेकिन कई बार ऐसे अंध गति के कारण बड़े हादसे होते रहे हैं, लेकिन अब तक बहुत ज्यादा कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। संभवतः जी, वाकई बहुत बड़ा भीषण सड़क हादसा है ये इसमें, और बहुत दुखद खबर है विकास यहाँ पर कि इतने सारे लोगों की, आधा दर्जन लगभग लोगों की मौत की खबर है शिवरात्रि दौर में। अभी तो जांच और चलेगी और रेस्क्यू किया ही जा रहा है। चूंकि अब विकास अंधेरा भी होने को है, अभी मौके पर स्थिति क्या बनी हुई है? कितनी जल्दी ये काम निपट सके, रेस्क्यू पूरा हो सके, लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और जिन्हें अस्पताल की जरूरत है वहां पहुंचाया जा सके? तो आखिर कौन कौन सी टीमें वहां पर पहुंची हैं, किस तरह से मदद की जा रही है? जी बिल्कुल, तमाम इंतजाम किए गए। चूंकि जो इलाका है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है ये शहर से काफी दूर है। अंधेरा होने के बाद यहाँ काफी मशक्कत करना पड़ेगी रेस्क्यू के लिए, इसलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि सभी को अंधेरा होने से पहले बाहर निकाल लिया जाए, रेस्क्यू कर लिया जाए। चूंकि जहाँ ये बस पलटी है वो जगह लगभग 50 से 60 फीट गहरी खाई में बस पलटी है। वहां से ऊपर चढ़कर आ पाना बेहद कठिनाई भरा होता है, जोखिम भरा होता है। बावजूद इसके हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। चूंकि जो इलाका है ये अंध गति और यहाँ पर कई अंधे मोड़ हैं, इस वजह से भी कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। चूंकि ये जो हाईवे है इस पर काफी वाहन भी निकलते हैं, इस वजह से लंबा जाम भी लगा हुआ है। इसलिए पुलिस के लिए और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मशक्कत यही है कि जो जाम है उसे भी प्रॉपर खुलवा दिया जाए, जो यातायात है वो चलता रहे, बाधित ना हो। और जो घायल लोग हैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त बड़ा अपडेट दर्शकों को दे कि बड़ा हादसा हुआ है और इस बड़े हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। गहरी फीट गहरी खाई में ये बस जा गिरी है और 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। भैरू घाट पर अचानक बस पलट गई और ये बड़ा भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कई फीट गहरी खाई में बस जा गिरी और 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। लगातार विकास जुड़े हुए हैं। विकास, वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो रही थी, लंबा जाम लगा हुआ था और भी स्थितियां खराब हो रही थी, उसको लेकर के क्या जानकारी? बिल्कुल, मैंने जिस प्रकार से जिक्र किया, चूंकि सभी की प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द सभी को रेस्क्यू कर लिया जाए। जो घायल होने उपचार के लिए भेज दिया जाएगा, जिनकी मौत हुई है उन सभी को उनके शव जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिए जाए। चूंकि ये जंगल का इलाका भी माना जाता है, यहाँ आसपास काफी पहाड़ भी है, पत्थर भी है, उसके अलावा घनी यहाँ पर जंगल की पहाड़ियां भी है। तो ऐसे में सभी के प्रयास ये है कि अगर अंधेरा हो जाएगा तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और मशक्कत करना पड़ेगी। इसी वजह से जल्द से जल्द सभी को रेस्क्यू करने के असंभव प्रयास चल रहे हैं। खुद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जो है वो मौके पर पहुंचे हैं
और पूरा मॉनिटरिंग कर रही, जल्द से जल्द सभी को रेस्क्यू कर लिया जाए। तमाम इंतजाम वहां कर लिए गए। अभी इसके साथ ही एम्बाई में भी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। सीएमएचओ के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, ताकि जो घायल तत्काल वहां पहुंचते उन सभी को उपचार मुहैया कराया जा सके, किसी को बहुत ज्यादा इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े। अगर शुरुआती वक्त में कोई पहुंचता है तो जल्द से जल्द उसे इलाज उपलब्ध हो सके, इसके तमाम बंदोबस्त कर लिए गए हैं। बहरहाल अब ये कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर बस में कितने लोग सवार थे, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इस बस में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। इतने लोग इस बस में सवार होना नहीं चाहिए था, बावजूद इसके ये अंधगति से बस दौड़ रही थी। किसी जिम्मेदार ने इस बस को रोकने का प्रयास नहीं किया, किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की। यही वजह, बहुत बड़ी वजह मानी जा सकती है सड़क हादसे के पीछे। अक्सर जब भी सड़क हादसे होते हैं तो इस तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है कि क्षमता के मुताबिक ही बस में सवारियों को बैठाया जाएगा, यात्रियों को बैठाया जाएगा। बात वही है विकास की, आखिर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्षमता से ज्यादा बस में इतने सारे यात्री सवार होते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और इतने बड़े बड़े हादसे हमने देखे हैं पूर्व में, जो सिर्फ और सिर्फ क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया जाता है उस वजह से। आखिर कब ऐसी कार्रवाई होगी कि ऐसे लोगों को सीख मिल सके कि सिर्फ पैसों के लालच में, टिकट के लालच में इतने सारे लोगों को जोड़ दिया जाता है? ठीक, आप लगातार बने रहिए विकास, आपके पास लौटूंगी। भगत सिंह बिरड़े हैं, एसपी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत सिंह जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। आपका बड़ा हादसा हुआ है और कई सारे लोगों की मौत की खबर है। आखिर मौके पर स्थिति क्या है और कितने लोगों की मौत की खबर है अभी? ये जो है गुरु कृपा बस सर्विस की बस थी, इंदौर से खंडवा की ओर जा रही थी। भैरू घाट जो है घाटा है, उसके अंदर लगभग 30 फीट गहराई पे ये बस गिरी है। इसमें लगभग 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 20 से 22 लोग घायल हैं। सभी मृतकों को निकाल के हॉस्पिटल भेज दिया गया है। घायलों को इलाज के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया गया। भगत जी, शुरुआती दौर में आखिर क्या क्या पता चल सका है कि आखिर किन्हीं लापरवाहियों की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है? इन्वेस्टिगेशन के विषय है। अभी हम लोगों का पहला उद्देश्य था रेस्क्यू करना। अभी हम लोग पूरे के पूरे रेस्क्यू में लगे हुए हैं। लोगों की जान बच जाए, ये पहली प्राथमिकता। रेस्क्यू के लिए सर वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? चूंकि अब अंधेरा होने वाला है और बड़ी गहरी खाई में बस गिरी है। नहीं, 30 फीट गहरी खाई में गिरी। सारे घायलों को वहां से निकाल लिया गया है और मृतकों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया भगत जी, आप हमारे साथ जुड़े। जी विकास लगातार हमारे साथ जुड़े। विकास, आपने सुना एसपी साहब से बात हो रही थी, उनका कहना था कि घायलों को सभी को निकाल लिया गया है, अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पर उनसे जब सवाल किया गया कि आखिर किन्हीं कारणों से यह हादसा हुआ, उनका कहना था अभी जांच का विषय है, कुछ भी नहीं कह सकते। सर, यही होता है कि शुरुआती वक्त में उनके पास बहुत बड़ा एक हथियार होता है कि जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद जिम्मेदारों की भूमिका जो है वो तय होगी। लेकिन जैसे जैसे इस वक्त गुजर जाता है, वक्त के साथ ये तमाम जो सवाल है वो लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये अक्सर कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। ये अगर एसपी साहब ने खुद ने इस बात की पुष्टि की, इंदौर से खंडवा के लिए बस जा रही थी, तो ये तय मानिए कि इंदौर से ही जो बीच के जो थाने पड़े होंगे उन सभी की जिम्मेदारी थी कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं ये पड़ताल की कि इसमें क्षमता से अधिक सवारियां तो नहीं है, इसमें ये वाहन जो है अंधगति से तो नहीं दौड़ रहा है। इस तरह की तमाम लापरवाहियां हैं। हालांकि जिस प्रकार से दावा पुलिस अधीक्षक की तरफ से किया गया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, तो अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसकी भूमिका निकलकर सामने आती है कि आखिर कौन लापरवाह है इस सड़क हादसे का, कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से भीतर सड़क हादसा हुआ और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होती है। ये आने वाले वक्त में इस पर सोच सकेगी ऋतु। ठीक, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे कि आखिर क्या क्या जांच में सामने आ रहा है, घायलों की हालत क्या है। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। एसपी साहब से भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को बाहर निकाल लिया गया है, रेस्क्यू लगातार जारी है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं मौके पर हैं और जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें, बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ है, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सिमरोल की तस्वीरें हैं, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भैरू घाट पर अचानक से बस पलट गई और कई सारी चीजें भी इसमें निकल करके सामने आ रही है। हालांकि एसपी साहब का कहना था कि ये जांच का विषय है, जैसे ही जांच होगी उसमें पता चलता जाएगा कि आखिर क्या क्या कारण रहे और अगर ऐसी कोई स्थिति पाई जाती है, ड्राइवर की गलती या क्षमता से ज्यादा लोग, तो कड़ी कार्रवाई की भी बात उन्होंने
कही है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। सभी घायलों को निकाल लिया गया है। गहरी खाई में ये सभी गिरे और सभी को बाहर निकाल लिया गया है। 20 लोगों के घायल होने की खबर है। स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बस खाई में गिरी, कितनी सारी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और कई सारे घायल वहां पर हैं। इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे, आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे थे। सिमरोल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। गहरी खाई में जाकर के बस गिर गई है और 20 लोगों के घायल होने की खबर है। आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। मौके पर पुलिस मौजूद है। जांच का विषय है आखिर क्या और किन्हीं कारणों से ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पल पल की अपडेट आपको देंगे। आगे बढ़ेंगे शहर के संग्राम में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल बीजेपी महापौर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इसी मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया। सीएम ने कहा कि पांव में चक्कर मतलब घर घर जाना है। जनता के कड़वे वचनों को भी प्यार से सुनना है। जीतने की आग ठंडी नहीं होनी चाहिए। सीने में आग और माथे पर बर्फ हमेशा ही होनी चाहिए। एकदम काम में अगर नहीं लगे हो तो सबसे पहली चीज उनको सबको निकालो। अपने भाई सब अपने, सबको प्रेम से बोलो, सबको साथ ले लो। बाद में की वोटर मतलब जिनके पास 10, 25, 50 वोट है उनको निकाल लो। बाहर के पूछ के उनके साथ संपर्क करिए, उनका आशीर्वाद ले लो। अलग अलग समाज से भी है, खेल क्लब है, अलग अलग तरह के संगठन है, उनके लोग हैं तो उनको संग ले लो। इन सबको संग कर लो और उत्साह से काम में फिर जाओगे। जीतना तो है ही, अपन तो जीता ही है, क्योंकि जो काम करेगा वो ही जीतेगा। लेकिन एक मंत्र दे रहा हूं जो चुनाव प्रचार करने जाएंगे वो याद कर लो। पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पर बर्फ। जिनको प्रचार करना चाहिए और उम्मीदवार से भी कर रहा हूं, तुम भी सुन। अब बात धार जिले के बदनावर नगरपालिका परिषद की, जहां एक और नेताओं के बीच चुनावी जंग जारी है तो वहीं मतदाता भी अपनी समस्याएं नेता को सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले कई सालों से बदनावर शहर के मध्य से गुजरने वाली बलवंती नदी चुनावी मुद्दा रही है और इस बार भी ये मुद्दा चुनावों में छाया हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है धार जिले का बदनावर शहर, जो कि धार, इंदौर, रतलाम और उज्जैन से लगा हुआ है। बड़े शहरों के बीच स्थित होने से यहाँ का व्यापार भी अच्छा खासा है। बदनावर नगर पालिका परिषद के चुनावी जंग में दोनों ही प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं और चुनाव में जीत हासिल करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। नेता चुनाव के समय ही जनता के बीच जाते हैं और चुनाव जीतते ही 5 सालों के लिए जनता को भूल जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ का भी है। यहाँ पिछले परिषद में कांग्रेस का कब्जा था और अभिषेक मोदी इसके अध्यक्ष थे। बदनावर के लोगों के लिए यहाँ की बलवंती नदी हमेशा चुनावी मुद्दा रही है, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। नदी शहर के बीचों बीच स्थित है और इसके दोनों किनारों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। साथ ही नदी में शहर का गंदा पानी भी जाता है। बरसात के सीजन में कम बारिश होने पर भी बलवंती नदी का पानी किनारा छोड़ देता है और शहर में घुस जाता है। शहर के बस स्टैंड इलाके में तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि दुकानों में पानी चला जाता है और इससे व्यापारियों को लाखों का नुकसान होता है। सबसे बड़ी समस्या तो बलवंती नदी की, काफ़ी अतिक्रमण हो चुका है। नदी के अंदर पानी पूरा ऊपर आता है। हर साल दुकानों में 2-2 फीट पानी ऊपर आ जाता है और आर पर कई दुकानों से आर पर पानी निकल जाता है। नदी का जो गहरीकरण होना चाहिए वो गहरीकरण नहीं होता, ऊपरी ऊपरी काम होता है और छोड़ देते हैं हर बार। नदी के आसपास अतिक्रमण भी काफ़ी हो चुका है और ये समस्या आज से नहीं बरसों से चल रही है। नई पुलिया बनी, इसका सारा मटेरियल भी पुरानी पुलिया का नई पुलिया के पास ही डाल दिया है, जिससे नदी का जो उठाव है और बढ़ जाता है। नदी में जो पानी आना चाहिए उस पुलिया के मटेरियल के ऊपर से होके आता है, उसकी वजह से नदी ऊपर आती है। तो बारिश में क्या दिक्कत होती है? बारिश में दुकानों में पूरा पानी भर जाता है, सब गंदगी भर जाती है, दुकानों का मटेरियल सब खराब होता है, सामान सब खराब होता है।
कई दुकानों में लाखों रुपए का नुकसान हर साल होता है। बरसात के दिनों में कम बारिश होने पर भी के पास बसी बस्तियों में पानी घुस जाता है और यदि बारिश अधिक हो जाए तो लोगों के आधे आधे घर पानी में डूब जाते हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग अब फिर से समस्याएं लेकर नेताओं के सामने आ रहे हैं। बारिश में सर सब पानी इधर ही आता है सर, सबके घर में घुस जाता है और नदी के पास से जो पानी इधर बारिश में आता है तो पूरे सभी के घर के अंदर घुटने तक चला जाता है। शिकायत करी इसकी आपने? जी, शिकायत हम 3-4 बार करके आए, अभी भी 2-4 दिन पहले करके आए हैं। एसडीएम साहब को भी दी है, प्लस मैडम को भी दी है, सीएमओ मैडम को भी, और सभी की रजिस्टर वगैरह मैडम ने मांगी थी तो हमने उनको भी दी है। वो निराकरण हुआ कुछ? हाँ, मैम ने बोला है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है और आश्वासन मिला है कि हम करवा देंगे इसका। सालों से शहर में लोगों की जुबान पर एक ही मुद्दा है। ये दर्शाता है कि शहर में जो भी सरकारें अब तक चुनकर आई हैं, उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों को तरजीह नहीं दी। इस बार भी यहाँ की बलवंती नदी चुनावी मुद्दा है। लोग नाराज हैं। लोगों की इस नाराजगी का इस बार के चुनाव पर कितना असर होगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का चुनाव राजनीतिक दलों के लिए आसान नहीं है। उन्हें लोगों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है और ये इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।